नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। और दोस्तों, आरोग्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की खास रिपोर्ट। सफेद दाग एक लंबे समय तक चलने वाली समस्या है जिसमें त्वचा के ऊपर सफेद धब्बे बढ़ते जाते हैं। सफेद दाग की समस्या किसी भी उम्र की महिला या पुरुष को प्रभावित कर सकती है। यह आंख, मुंह के अंदर या बाहर, सिर और शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकती है। अधिकतर मामलों में इस समस्या से प्रभावित लोगों का जीवन फीका पड़ जाता है। विश्व स्तर पर इस समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 0.1 से 2.5% तक है। भारत में इस समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या 5 से 6% है, जबकि गुजरात और राजस्थान में 6 से 8% लोग इस रोग से प्रभावित हैं। कुछ लोग इसको कुष्ठ रोग मान लेते हैं, जबकि यह कुष्ठ रोग नहीं है। सफ़ेद दाग से प्रभावित लोग निराश जीवन जीने लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जड़ी बूटियों से बना उत्पाद इस रोग के लिए कारगर दवा है। सफ़ेद दाग के इलाज में आयुर्वेदिक व घरेलू उपाय भी बहुत कारगर हो सकता है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने इंफॉर्मेशन दी सफेद दाग के बारे में। लेकिन इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए बिना देर के स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। नमस्कार। और वैद्य जी, आज की हमारी खास रिपोर्ट में हमने अपने दर्शकों को सफेद दाग के बारे में बताया। मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि सफेद दाग किन कारणों से होते हैं? कुछ आहार है विरुद्ध आहार करने पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जो लोग दूध के साथ नमक का सेवन करते हो, यानी कि नमक या सब्जी खाई, पराठा खाया, ऊपर से दूध पी लिया, दूध के साथ दही, दूध के साथ मछली, जो लोग मछली सेवन करते हैं और ऊपर से दूध पी लें तो इस तरह की बीमारी निश्चित रूप से होती है। और हमारे शरीर में जो कलर्स बनाते हैं सेल्स, उसको कहते हैं मेलेनिन। इसकी कमी से भी यह दिक्कत हो जाती है। और हमको विरुद्ध आहार से, इस बीमारी से बचने के लिए विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। दूध और नमक ये दोनों बिल्कुल विरुद्ध हैं, इनको हमको सेवन नहीं करना चाहिए। और यह बीमारी पहले मैं देखता था कि बहुत कम होती थी, लेकिन अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत से लोग जंक फूड खाया, नमक मिर्च मसाले खाए, ऊपर से दूध पी लिया, तब यह बीमारी उभरने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये तो हुई कारणों की बात। अब इस बीमारी का आयुर्वेद में क्या इलाज है ये आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, रोहतास से शकुंतला जी। कहाँ से बोल रहे हैं? रोहतास से शकुंतला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानकारी चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और हाथ के कलाई में, और वो डॉक्टर को दिखाएं तो बोले कि आपके घुटना के गिरिश घिस रहा है, इसीलिए आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। इसीलिए जानकारी चाह रहे हैं कि मैंने इसके लिए क्या दवाई किया जाए। बहन जी, आपकी उम्र कितनी है? 55 साल। और शरीर भारी है या हल्का? यही करीब 62 वजन होगा, 62-64। शरीर में कभी सूजन तो नहीं आती? नहीं, कोई सूजन नहीं है शरीर। बीपी या शुगर? बीपी शुगर कुछ नहीं है। ठीक। बहन जी, आज के समय में यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और अक्सर मेनोपॉज के टाइम महिलाएं इस बीमारी से बहुत तेजी से ग्रसित हो रही हैं। एक हमारा खान पान, दूसरा हमारा मिसमैनेजमेंट, तीसरा दूध का हम पूरा सेवन नहीं करते। जो महिलाएं दूध सेवन करती हैं लगातार, उनको इस प्रकार की बीमारी कम होती है। हमारे खाने पीने में जहर यानी कि यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, उसके कारण भी यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। और अक्सर जिन लोगों को कब्ज रहती है, उनका पाचक रस दूषित हो जाता है और दूषित होने के बाद ब्लड से मिलकर इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तीसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में खड़े रहें या कंटिन्यूटी में बहुत ज़्यादा बैठें या एसी के टच में बहुत ज़्यादा रहें, अक्सर उनको भी यह दिक्कत सताती है। आप एक काम करें, किसी अच्छी फार्मेसी की
वृहतवाद चिंतामणि ले लें 1 ग्राम, और 1 ग्राम स्वर्ण समीर पन्नग रस, 2 ग्राम एकांगवीर रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी। इन चारों को मिलाकर 15 खुराक बना लें। और यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बार अन्यथा 1 बार दूध या शहद के साथ सेवन करें। दूसरा, शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूल घन वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। और साथ में जिन कारणों से बीमारी बनती है उन कारणों से बचें। कोष्ठ शुद्धि रहे उसके लिए प्रवाही कार चूर्ण लेते रहें। और राजमा, छोले, अरहर, पालक, दही, खटाई, मट्ठा इत्यादि से आप बहुत बचें, क्योंकि इनके सेवन से वात प्रकोपित होकर बढ़ता है और इस प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। जैसे डॉक्टर्स ने आपको बताया कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, जो घुटनों में लुब्रिकेंट होता है वो कम हो जाता है, तो हमारे चलने पे घुटनों में रगड़ लगने लगती है, तब चीसन और दर्द बढ़ता है। आप रासना सप्तक्वाथ 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में खूब पकाकर छानकर 20 बूंद महानारायण तेल की डाल लें और उसको गुनगुना सेवन करें। साथ ही साथ महानारायण तेल की हल्के हाथ से पैरों पर, घुटनों पर मालिश करते रहें। बहुत से लोग बहुत जोर से मालिश करते हैं, वो मालिश नहीं, रगड़ा है। आप हल्के हाथ से मालिश करें जिससे कि तेल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। धीरे धीरे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तीसरा, कंटिन्यूटी में बहुत ज़्यादा देर खड़े ना रहें, चलें उतना ही जितनी ज़रूरत हो, ना नीचे बैठें, ना उकड़ू बैठें, ना जीना चढ़ें। और कुछ समय के लिए दिन में आप नी कैप बांध के रखें, रात को उसको निकाल दें। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और ये हमारे साथ शेयर की, उसके लिए भी थैंक यू। और अब बारी है आपके ऐसे पेशेंट की जो कैमरा के सामने आए। आइए देखिए क्या कहा उन्होंने जी। ये मेरा बेटा वियत कलसी है। ये रहता दिल्ली में है लेकिन पढ़ता पहले गुरुकुल में था, एस्कॉन इंटरनेशनल वृंदावन में है, लेकिन अब हाल फिलहाल DPS में पढ़ रहा है। पिछले 1 साल पहले इसे अस्थमा का अटैक आया था, जिससे गुरुकुल वालों ने इसको नियति हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन चला गया था, 60-50 इसका ऑक्सीजन आ गया था, जिसकी वजह से इसको ऑक्सीजन लगी और काफ़ी प्रॉब्लम हुई इससे। तो स्कूल्स वालों ने ही इसको एडमिट करवाया था वहाँ पे, और ये ICU में रहा, जिसमें इसको कुछ दवाइयाँ दी गई वहाँ पे, जो टेम्परेरी ये ठीक हो गया, लेकिन इसके चेस्ट में कंजेशन रहा पूरा। और फिर उसके बाद इसका 1 साल बाद फिर दोबारा से इसको अटैक पड़ा, लेकिन उस ट्रीटमेंट में इसको इतने स्टेरॉइड्स दिए गए जिसके अंदर इसको इतना फैट आ गया और कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं बताया गया कि इसके अंदर आपको ये परहेज करना है या ये चीज़ चलेगी। लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको हमने वैद्य जी से ही ट्रीटमेंट दिलवाया है, और वैद्य जी से ट्रीटमेंट लेने के बाद इसको 15 दिन के अंदर ही इसको आराम मिला, जिससे इसको थोड़ा सा जो इसको सांस नहीं आ रहा था वो आने में आसानी हुई। वॉमिटिंग्स की ऐसी दवाई दी जिससे सारी इसकी चेस्ट कंजेशन जो था वो बाहर निकला सारा का सारा, और इसको चलने फिरने में आसानी रही। अब इसकी थोड़ी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो गई है, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा चल फिर रहा है, लेकिन जो स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ थी उससे ये बच गया, और बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि 8 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, जिससे इसकी ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इनके बेटे हैं जो करीब 1 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, और इन्होंने बताया किस तरह से इन्हें अस्थमा का अटैक पड़ा, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन चला गया और ICU में भी रह चुके हैं ये, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई आराम नहीं पड़ा, और आराम पड़ा सिर्फ आपके पास आने के बाद। तो ऐसा क्या आपने ट्रीटमेंट दिया कि आज ये स्वस्थ हैं? ऋचा जी, वैसे तो लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत पेशेंट हैं जो इस बीमारी से निजात पाए। हम एक दवा बनाते हैं स्व शांतक वट्टी, उसका एक मुख्य घटक है चिरचिटा, जिसको कहते हैं अपामार्ग। इसको हम विशेष नक्षत्र में ही उखाड़ते हैं, लेते हैं और तब इस दवा का निर्माण करते हैं। और अक्सर इस बीमारी में जब हो कफ की अधिकता, बढ़ जाता है श्वास, पुनि पुनि मूर्छा रुग्ण को, हृदय शूल दे त्रास, श्रमकण यानी कि पसीना, श्रमकण बहता अंग से, श्वास कम अधिकाय, श्वास कंपन होने लगती है, शरीर में बहुत जोर लगाना पड़ता है। नींद न आती रुग्ण को, मुंह शुष्क हो प्राय,
इस बीमारी में नींद बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस करता है, मुंह सूखने लगता है और अक्सर बेहोशी की अवस्था तक आदमी पहुंचता है और सांस में जोर लगाने के कारण छाती में, हार्ट में दर्द होने लगता है। तो मैंने इनको एक आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध दवा श्वासकाश चिंतामणि है, ये स्वर्ण योग है, इसमें मुलैठी, बकरी का दूध, इसका एक द्रव्य है जिसमें हम घुटाई करते हैं बकरी का दूध। ये हर जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अब ये हमारे हरिद्वार के आसपास इजीली मिल जाता है। तो इनको मैंने श्वासकाश चिंतामणि सेवन कराई। श्वासकाश चिंतामणि एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम ही अभ्रक भस्म शतपुटी और साथ में 250 मिलीग्राम मुक्ता शुक्ति, ये प्रातःकाल मैंने इनको शहद के साथ सेवन कराई। दूसरा एक आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध क्वाथ है वृहत वासावले। यदि हम वृहत वासावले को श्वशांतकवटी के साथ सेवन करते रहें तो ऐसा हो नहीं सकता कि श्वास रोग में लाभ ना मिले। श्वास काश चिंतामणि करे श्वास रोग संहार, ये निश्चित रूप से चाहे हमारी श्वास नली में या फेफड़ों में कोई संक्रमण हो उसको दूर करता है। स्वशांतक संग वासावले मिलता लाभ अपार। मैंने इनको ये प्रयोग में दी। इनको हार्ट में जो ऑक्सीजन लेवल 50% तक आ गया था, धीरे धीरे वह बढ़ा और मुक्ता पिष्टी इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि हम मुक्ता शुक्ति की जगह मुक्ता पिष्टी का सेवन कराएं तो लाभ मिलता है। मैंने इनको दी और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारी बातें करनी है लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं सतपाल बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं ग्राम मंडैया फतेहपुर बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। किस बीमारी के बारे में जानना चाह रहे हैं वैद्य जी से? मैम मैं जानना चाह रहा हूँ वैद्य जी से कि मेरे चेहरे पर झाइयाँ हो गई मैम 3 साल पहले। जी। काफी इलाज भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसा इसका इलाज है? आपको कब्ज तो नहीं रहती? नहीं सर। बहुत ज्यादा तनाव भी नहीं रहता। ये 3 साल पहले आपको ये दिक्कत हुई, कोई खाने पीने में ऐसी चीज तो नहीं हुई जो आपकी बॉडी को रिएक्ट करी हो? मैंने वेट कम करने की वजह से खाना पीना थोड़ा कम कर दिया था। ठीक, वैसे तो खाना पीना कम करने से झाइयाँ नहीं आती, हाँ कमजोरी जरूर आ जाती है। आपके चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई तो मैं कुछ प्रयोग बताता हूँ। आप रक्त विकार नाशक, नीम घनवटी और तीसरा पंचामृत लोह मंडूर, इन तीनों की 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करें। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनका पेट साफ है, कोष्ठ शुद्धि पूरी नहीं होती, तो आप त्रिफला घन की 4-4 गोली या रात को 1 चम्मच प्रवाहिकार सेवन करें। दूसरा हम एक पैक बनाते हैं सुंदर बहार फेस पैक। प्रातःकाल नहाने से पहले गुलाब जल में, दूध में या पानी में इसको मिलाकर लेप बना लें और चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे बाद चेहरे को धो लें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ज़्यादा लाभ के लिए रात्रि में सोने से पहले चेहरा साफ कर लें और हम एक तेल बनाते हैं सुंदर बहार तेल। उस तेल से हल्के हाथ से चेहरे पे हम 2 से 3 मिनट मालिश करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके निश्चित रूप से झाइयाँ खत्म हो जाएंगी। किसी किसी को पेट पे कीड़े होने के कारण भी यह दिक्कत बन जाती है, तो आप उससे बचने के लिए कमेला ले लें। बायोबिडन की रच को कमेला कहते हैं। आधी ग्राम खाने से बाद बिडंगारिष्ट के साथ 10-15 दिन ले लें तो कैसे भी कीड़े होंगे निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। यदि आपके यहाँ कमेला उपलब्ध ना हो तो आप कृमि कुठार रस 2 गोली भोजन से पहले और 2 गोली भोजन के बाद इसको 8 से 10 दिन लें। निश्चित रूप से आपको भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। ये रही छाइयों की बात, लेकिन अगर हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं सफेद दाग पर, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार सफेद दाग हो जाए तो वो जड़ से नहीं जाते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? ऋचा जी, हम अपने प्रोग्राम में पहले भी कई बार दिखा चुके कि बहुत से लोग जो बिल्कुल नाउम्मीद थे बिल्कुल ठीक हुए। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी में आराम नहीं होता, ठीक नहीं होती। बहुत पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं। थोड़ा सा इसमें धैर्य की ज़रूरत है। निश्चित रूप से 8 से 10 महीने में कैसा भी दाग हो बहुत लाभ मिल जाता है, लेकिन इसमें हमको खाने का मैनेजमेंट ठीक रखना चाहिए।
खट्टा, जिस चीज़ को खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर पाचक रस की उत्पत्ति ज़्यादा हो, उससे हमको बचना चाहिए। और आपको मैंने एक बार याद हो, एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें मेरे पास बहुत एक गरीब व्यक्ति आया था। उसने कहा था कि मैं दवाइयों में पैसा नहीं खर्च कर सकता, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैंने उसको कहा था, एक चना और बाकी सब मना। आप चने का सेवन करें और मूंग की दाल का सेवन करें बिना नमक। और यदि आप बिना नमक नहीं ले सकते तो उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक डाल के लें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। 7-8 महीने बाद जब वो मेरे पास आया, मैं तो उसको पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब उसने मुझे बताया, सारी बात मुझे स्मरण हुई और भगवान के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हुआ। मेरे पास भी ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और हम यही विश करेंगे कि आपकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। अगर आपको भी, आपके परिवार में किसी की भी चिंता है ऐसी जो आपको सता रही है, तो चिंता मत कीजिए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर, और इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरोग्य में, और वैद्य जी हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम है उनकी। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रचित शर्मा बोल रहा हूँ मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी माता जी का बीपी हाई हुआ था 3 साल पहले, उसकी वजह से उनकी आंख की नस फट गई थी और उसकी वजह से उनकी रोशनी बहुत कम हो गई थी। तो दवाइयाँ तो चल रही हैं पर आराम नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए कुछ सजेशन चाह रहा था। उनका बीपी अब कैसा है? सर बीपी तो हाई रहता है पर दवाइयाँ चलती हैं तो उसकी वजह से मतलब 160 तो उनका नॉर्मली रहता ही है ऊपर। भैया 160 भी उनका ज़्यादा है, एक कारण और दूसरा निवारण। उनका बीपी कंट्रोल हो तभी उनको लाभ मिलेगा। और उनको कोई बीपी शुगर की शिकायत तो नहीं है? जो हाई रहता, दवाई चल रही है उनकी अंग्रेजी की। नहीं, डायबिटीज तो नहीं है? नहीं डायबिटीज नहीं है। और कोई दिक्कत उनको? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी मेन समस्या यही है कि उनका बीपी हाई रहता है, उससे उनकी आंख पे अटैक हो जाता है, उससे रोशनी में प्रॉब्लम होती है। फिर इसका मैं बताता हूँ, आपकी माताजी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप सबसे पहले उनका नमक मिर्च मसाले कम कर दो। दूसरा, जितना सात्विक भोजन करेंगी उतना अच्छा। तीसरा, भगवान ने कुछ सिमिलरिटी हमारे को दी है जो बिल्कुल हमारे शरीर से हूबहू मिलती है। उनमें से एक है बादाम। आप बादाम भिगो लें, भिगो करके छिलका उतार लें और 2 से 3 चम्मच उसमें बूरा, 1 चम्मच गाय का घी और 5-6 दाने सफ़ेद मिर्च मिला करके उनको पीस करके अच्छी तरह खिलाएं। उनकी आंखों की रोशनी में फ़र्क निश्चित रूप से पड़ेगा। बीपी उनको हाई रहता है, उसके लिए आप 2-2 गोली दिन में 2 से 3 बार मुक्तावटी और 2 गोली जवाहर मोहरा होल दिल, इनकी आप प्रयोग में दें। बीपी भी कंट्रोल होगा और बीपी के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट होगा वह भी दूर होगा। तीसरा, आँखों के लिए मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। 100 ग्राम आंवले की रसायन किसी अच्छी फार्मेसी का लेना। बहुत से लोग आंवले का चूर्ण ही भेड़ देते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आंवले के चूर्ण में यदि 21 बार आंवले का रस डले तब बनती है आंवले की रसायन। 100 ग्राम आंवले की रसायन, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म, 20 ग्राम सप्तामृत लोह, 2 ग्राम इसमें रजत भस्म और 1 ग्राम रस राज रस। इन सब को आप मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम छोटे वाली, 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच महात्रिफला घृत किसी अच्छी फार्मेसी का आप ले लें। मिलाकर ऊपर से गर्म गुनगुना दूध इनको सेवन कराएं। मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 2 महीने में आपकी माताजी की आंखों की रोशनी में निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। और
किसी अच्छी फार्मेसी का गुलाब जल हो गुलाब जल, उसके अंदर एसेंस ना हो, आप अपने आप भी बना सकते हैं। गुलाब के पंखड़ी ले लें, उसको छील लें और रात भर कुकर में उसको भिगो के रख दें। सुबह कुकर की सीटी निकाल करके उसमें पाइप लगा लें और हल्की आंच पे उसको पकाएं, तो जो वेपर्स पाइप के थ्रू उसमें जाएंगी, बूंद बूंद ड्रॉप्स करके वो इकट्ठी हो जाएंगी। उस पानी को आप इकट्ठी कर लें, उसको कहेंगे गुलाब जल। इसको आप 3-4 बूंद दिन में 3-4 बार दोनों आंखों में डालें। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि 2 महीने में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और वैद्य जी, आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और कैमरा के आगे आके आपको और आयुर्वेद को उन्होंने शुक्रिया अदा कहा है। आइए देखते हैं कौन है जी। मेरा नाम नीलम नोटियाल, मैं श्रीनगर गढ़वाल से आई हूँ। मुझे वैद्य जी का पता टीवी के द्वारा चला। मुझे काफ़ी पुराना माइग्रेन था, मैंने काफ़ी एलोपैथी दवाई भी ली पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब माइग्रेन होता था तो मैं 3-3, 4-4 दिन के लिए काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। पर जब मैंने ये दवाई खानी शुरू की तो मुझे 2 महीने में ही फ़ायदा नज़र आने लगा है और मैं अभी भी दवाई ले रही हूँ पर मुझे काफ़ी फ़ायदा है। इसलिए मैं वैद्य जी का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नीलम नोटियाल जी जो श्रीनगर गढ़वाल से हैं और टीवी के माध्यम से इन्होंने आपके बारे में जाना और काफ़ी पुराना माइग्रेन था, इनको बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत पेन में थी, काफ़ी ट्रीटमेंट इन्होंने लिए, लेकिन इनको फाइनली जो सोल्यूशन मिला वो आपके पास मिला। तो आयुर्वेद के पास ऐसा क्या है कि लोगों को आराम मिलता है? ऋचा जी, वैसे तो जो दर्द सिर का समझ में ना आए उसको कहते हैं माइग्रेन। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है तनाव, दूसरा कारण है कब्ज, तीसरा कारण है साइनोसाइटिस, चौथा कारण है जुखाम रहना, 5वां कारण है कब्ज बहुत रहना, 6ठा कारण है गैस बहुत ज़्यादा बनना, 7वां कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण, 8वां कारण है हमारे सिर की नसें कमज़ोर होना और 9वां कारण हम बहुत ज़्यादा तले भुने पदार्थ खाएं, खाने का कोई मैनेजमेंट ना हो, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है, अक्सर सिर में दर्द होने लगता है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से अभी तक कोई माइग्रेन का पेशेंट ऐसा नहीं है जो ठीक ना हुआ हो। एलोपैथिक में तो एनाल्जेसिक चलती हैं और उनका कोई रिलायबल सोल्यूशन है नहीं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध क्वाथ है पथ्यादि क्वाथ, जिसके अंदर त्रिफला पेट साफ करता है, हल्दी, गिलोय, चिरायता, और यदि हम इन सब को मिलाकर उबाल कर गुड़ डालकर छान करके 2-2 गोली रामफलवटी की लेते रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि माइग्रेन किल ना हो। त्रिफला, हल्दी, गिलोय लेकर रात, इसके बारे में कहा भी है, क्वाथ घोल गुड़ पाई ये सर्व शीश दुख जात। यदि हम त्रिफला, हल्दी, गिलोय और चिरायता इन सबको सम मात्रा में लेकर 10 ग्राम के लगभग पानी में पकाकर छान कर इसको सेवन करें, पथ्यादि क्वाथ को, और साथ में रामफलवटी, इसकी 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन करें, हर प्रकार का माइग्रेन किल होता है। दूसरा, एक आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध दवा है गोदंती भस्म, बुखार में भी काम आती है लेकिन माइग्रेन के लिए चमत्कारिक है। प्रातःकाल जब सूरज ना निकला हो, हम सुबह को 1 ग्राम गोदंती भस्म, इसमें 250 मिलीग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 गोली सिर सुलादी बज्र की मिला करके हम प्रातःकाल घृत और मिश्री में मिला करके सेवन करें, निश्चित रूप से माइग्रेन किल होता है। बहुत से लोगों को घी और मिश्री के साथ खाने में दिक्कत होती है, जी कच्चा होता है, तो उनको मैं कहूँगा कि या तो शहद से ले लें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा गर्म पानी से इसको सेवन करें। गर्म पानी के साथ सेवन करें, आधे घंटे तक कुछ ना खाएं पिए, यदि खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, यदि नहीं खाएंगे तो लाभ बहुत मिलेगा। इसको प्रयोग में लें और साथ में एक आयुर्वेद का प्रसिद्ध तेल है षडबिंदु तेल, उसकी दोनों नसिका में हम 3 से 4 बूंद दोनों तरफ दिन में 1 बार डालते रहें, निश्चित रूप से माइग्रेन किल होता है। इनके साथ भी मैंने यही ट्रीटमेंट दिया, आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने सफेद दाग की बात की, तो आयुर्वेद के पास क्या इलाज है इसका? ऋचा जी, हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। एक बीज होते हैं बाकुची, जिसको बावची भी कहते हैं,
यदि हम उसका शोधन करें, इसको लगातार 3 दिन तक गौमूत्र में भिगो करके प्रतिदिन गौमूत्र चेंज करते रहें। बहुत से लोग गौमूत्र पसंद नहीं करते, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसको पानी में चेंज करते रहें, लेकिन गौमूत्र का शोधन ज़्यादा अच्छा है। 3 दिन बाद गौमूत्र में इसको निकाल करके धो करके सुखा करके रख लें। आधी से 1 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, रक्त विकार नाशक, ऊसवा, चोपचीनी, मजीठ और महामंजिष्ठ आदि क्वाथ घनसत्व से बनती है रक्त विकार। इस तरह की बीमारी में ये अपना चमत्कार दिखाती है। तो आप रक्त विकार नाशक 2 गोली, 2 गोली नीमघन और 2 गोली आरोग्यवर्धिनी दिन में 2 बार सेवन कराएं। बाकुची चूर्ण के खाने के बाद किसी किसी को खुजली आती है, तो उसमें बिल्कुल ना घबराएं। जहाँ खुजली हो वहाँ पर हम गोले का तेल, जिसको नारियल का तेल भी, कोकोनट ऑयल भी कहते हैं, उसको लगाते रहें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। सफ़ेद दाग के ऊपर यदि हम महामरीचादी तेल और बाकुची का तेल दोनों को मिला के लगाएं, धीरे धीरे वह दाग ढलने लगता है और बिल्कुल पहले वाली स्थिति में आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और समय के अभाव के कारण अब हमें अलविदा कहना होगा हमारे दर्शकों को, लेकिन जाने से पहले आपका दोहा। ऋचा जी, एक मूली है, उसका छार बनता है, किसी पंसारी से ले लें या अच्छी फार्मेसी का ले लें। बहुत से लोग नमक मिला के बेचते हैं, समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको छार बनाने की विधि बताता। हल्दी और मूली के छार को हम दोनों को मिलाकर सफ़ेद दाग पर लगाएं तो ये दाग मिटता है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, हरिद्रा के चूर्ण में मिश्रित मूली छार, श्वेत कुष्ठ मिटता त्वरित, मर्दन अति हितकार। यानी कि मूली छार और हल्दी दोनों को मिलाकर सफ़ेद दाग पर मलते रहें तो धीरे धीरे वो दाग नष्ट होता है और आदमी पहले वाली अवस्था में आता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने आज के एपिसोड में भी। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, जाने का समय हो गया है। जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये जो नंबर्स हैं ये आपके लिए ही हैं। इन नंबर्स पे कॉल करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी बीमारी से जुड़ी, तो नंबर्स आपके पास हैं। डायरेक्ट बातचीत आप कर सकते हैं वैद्य जी से, अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। कोई औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। और आप अपने सवाल हमें ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए वाइंड अप करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।